एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं और सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। वार्ड 158 से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। जी हां, रामवीर सिंह तंवर जो कि बीजेपी से काफी समय से जुड़े हैं, उनको अब जिम्मेदारी दे दी गई है। जी हां, नगर निगम का चुनाव की जो तैयारी है उसमें जुट चुके हैं रामवीर तंवर। और सबसे बड़ी बात आज ये रही कि आज उन्होंने पहले तो जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं ब्रह्म सिंह तंवर, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद गांव के साथ पंचायत रखी गई, जिसमें कि परिवार के लोग जो उस पंचायत में शामिल हुए और एकजुट से बूढ़े बुजुर्ग और युवाओं ने यह कहा कि वो रामवीर के साथ है। जी हां, इससे पहले भी बीजेपी के पार्षद यहां पर थे और उसके बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार जो है वो उतारा है। बहरहाल आपको बता दें कि 14 नवंबर से देखा जाए तो पूरी तरीके से नामांकन की जो प्रक्रिया उस पर रोक लग जाएगी, लेकिन 14 नवंबर को जो नामांकन होगा उसको लेकर पूरी तरीके से सभी पार्टियां जो है जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई। और आज का दिन देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण था। रविवार के दिन सैकड़ों की तादाद में इस पंचायत में लोग शामिल हुए, हुक्के के साथ बैठकर इस पर चर्चा करेगी और जिस तरीके से, क्योंकि एक समीकरण है वो तैयार किया गया कि किस तरीके से रामवीर तंवर को जो है विजय बनाना है। और इसी को लेकर पूर्व विधायक जो है ब्रह्म सिंह तंवर के नेतृत्व में ये पूरी पंचायत हुई, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में लोग रहे। आइए दिखाते हैं आपको कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। ये प्रेम बना रहे, मेरे लिए इतना काफी है। आज ये आपके सहयोग से जो कामयाबी मिली है, रामवीर बहुत समय से मंडल के प्रधान रहे हमारे यहाँ के और पार्टी में 24 घंटा काम करते रहे हैं। मंडल हर मीटिंग में कोई प्रोग्राम है उसके लिए भी, कहीं बसें भर के जानी है उसके लिए भी, या जो भी पार्टी की तरफ से प्रोग्राम मिला वो करते रहे, तो हकदार थे ये। और वो हमने प्रार्थना पार्टी में की, हमारी बात मान ली गई। आपके सौभाग्य से चारों मंडल विधानसभा के मिले हैं हमें, और थोड़ी अच्छी पकड़ हो जाए, पार्टी वाले भी कहें कि मैंने ठीक टिकट मांगे, आप जिता के भेजेंगे, तो उसमें मेरा मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। ये सब तरह से तौल के देख के, कहाँ अच्छाई कहाँ बुराई है, सब तरह से तौल के देख करके कहाँ ज्यादा वजन है, तो सब मिल करके इसको पार लगाएंगे, इसको जिता करके भेजेंगे। खाली रामवीर तंवर ही जीत करके नहीं जाएंगे, साथ में आपका भी और मेरा भी मान बढ़ेगा। मैं परिवार में अपनी इन्हीं दो बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे, खासकर नौजवानों से और बुजुर्गों से तो आशीर्वाद लेकर के, और नौजवानों को सबको मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि लड़ाई यहीं तक नहीं है, लड़ाई और आगे भी है। और आपके आशीर्वाद से ये कृपा रही है, पार्टी के अंदर तो जब भी हाथ डाला सब हमें सफलता मिली हाथ में, आप उसको पूरा करके आएंगे तो मेरी डबल जीत हो जाएगी। भाई यही दो शब्द मैंने कहने थे। बलराज जी से भी एक विशेष निवेदन है कि दो में से एक को तो चुनना ही पड़ेगा। कहाँ ज्यादा बेनिफिट है ये भी देखना पड़ेगा समाज का। इनसे अलग भी बैठ करके बात करेंगे। और अभी भी किस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने पंचायत करी और किस तरीके का समर्थन करेंगे आप लोग? देखो, एक तो हमारे बीच में नए और युवा उम्मीदवार आए हैं रामवीर जी, और कल क्या तैयारी करनी है चुनाव की, नॉमिनेशन कैसे करना है, उन सब बारों में बात हो रही है। बीजेपी को लेकर लगातार आप लोग यहाँ पर हमेशा जीत दिलाते हैं, कोई भी कैंडिडेट है, ये खुद भी रामवीर जी बीजेपी से जुड़े हैं। अब इस बार किस तरीके से आप लोग इनका समर्थन करेंगे? और काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग लोग यहाँ भी आए हैं, इकट्ठे, किस तरीके का समर्थन आपको? समर्थन पूरे परिवार ने किया जी, और सब इनके साथ हैं और जीत इनकी निश्चित है।
बड़े ईमानदार हैं ये, बहुत अच्छे। अब तक हमने इनके बारे में कभी कोई बुराई नहीं सुनी कहीं भी। बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे। समर्थन जो है आप लोग करेंगे रामवीर जी का? देखिए, नगर निगम के चुनाव में हमारी टक्कर एक ऐसे प्रतिद्वंदी से हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं, और इनके झूठों को हमें एक्सपोज करना है। और ये उचित समय है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अब नगर निगम के चुनाव के माध्यम से जनता के बीच में उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए उचित समय आ चुका है। और इस चुनाव में क्योंकि पूरे दिल्ली वासी भी अब धीरे धीरे समझते जा रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले इनकी झूठी पॉलिसी है, झूठे लोग हैं, तो हम पूरी मजबूती से जो इन्होंने दिल्ली के विनाश के लिए, दिल्ली के खिलाफत के लिए जो भी काम कर रहे हैं, उसको हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और जो पिछले 5 साल में एमसीडी ने जो अच्छे काम करे हैं, उन कार्यों के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो भाटी वार्ड है, भाटी वार्ड में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत विकल्प के रूप में होकर के उभरेगी। और हमारे यहाँ से कैंडिडेट रामवीर तंवर जी बहुत अच्छे और बहुत तगड़े मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। उसी को वोट देंगे और उसी को जिताएंगे। रिचपाल बोल। आप कहोगे हम तो वहीं हैं। आज जो पंचायत हुई उससे आप लोग खुश हैं कि जो हमारे रामवीर जी टिकट लाए? हाँ, खुश हैं हम तो, सबके साथ, उनके साथ हैं सब। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और कितना समर्थन कर रहे हैं? ये हमारा पूरी परिवार की एक इकट्ठा हुआ है, तो उसमें रामवीर तंवर जी को पार्टी का आशीर्वाद मिला, टिकट मिला है, तो ब्रह्म सिंह तंवर जी को। तो मैं भी एक दौड़ में था टिकट की में, लेकिन मैं भी प्राण कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हम सहमति बनी। रामवीर भी हमारा ही भाई है छोटा, तो इसको टिकट मिला, हम इसके साथ हैं तन मन धन से, हर चीज़ से, और बहुत मेहनत करेंगे और विजयी दिला के लेके आएंगे। इससे पहले भी जो है गांव से ही बीजेपी के उम्मीदवार थे और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने गांव के बीच के लोगों को टिकट दी, तो कितना खुश हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ? बहुत खुशी है, खुशी की लहर है और दमखम के साथ में। और यहाँ से आज ये टिकट रामवीर जी का नहीं है, भाई साहब ब्रह्म सिंह तंवर जी का टिकट है, तो यहाँ से विजयी प्राप्त होगी। पंचायत करी गई, किस तरीके से समर्थन जो है पूरे गाँव का परिवार का मिला आपको? ये आज रामवीर जी और हमारा जो परिवार है, परिवार को इकट्ठा करके, ताकि वो एक चुनाव में मजबूती से लग भी सके, क्योंकि ज़्यादातर समय है नहीं, 20 दिन चुनाव के टोटल रह गए हैं, और सब मजबूती के साथ मिल करके रामवीर तंवर को यहाँ से भारी बहुमत से जिता करके भेजें। पूरा परिवार लगेगा, इसलिए आज परिवार इकट्ठा हुआ है। पहले घर इकट्ठा हो, फिर कुनबा गांव इकट्ठा किया जाता है, और फिर पूरा क्षेत्र। तो उस हिसाब से सीढ़ी दर सीढ़ी चल करके आज से चुनाव की शुरुआत हो गई है। आप यहाँ पर पहुँचे, पंचायत में किस तरीके का समर्थन जो है आपको मिल रहा है, बूढ़े बुजुर्गों के अलावा बाकी लोग? दरअसल में ये मेरा परिवार है, पंचायत का परिवार हमारा पूरा इकट्ठा हुआ है, और हमेशा ही पूरे परिवार का मुझे प्यार आशीर्वाद मिलता रहा है। तो आगे भी, और परिवार ने आश्वासन दिया है कि पूरा परिवार इस चुनाव में भी जैसे पहले चुनावों में लड़े हैं, साथ खड़े होकर नहीं, और पूरा परिवार मेरा इस चुनाव को लड़ेगा, और ये आश्वासन पूरे परिवार की तरफ से मुझे मिला है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी अब आपको दी गई है पार्षद के चुनाव में, इसको कैसे निभाएंगे आप आगे? पार्षद के चुनाव की जिम्मेवारी, अगर जनता का समर्थन और प्यार मुझे मिला, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, भाइयों का साथ है, तो भाई साहब ब्रह्म सिंह तंवर जी स्वयं मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जिम्मेवारी निभाने में कभी मुझे कोई दिक्कत आएगी। मैं अच्छे से उसकी निभाऊंगा।